1991 के अंदर यूएसएसआर जो था वो ब्रेकआउट हुआ और उसमें से लगभग 15 कंट्रीज़ जो है वो नई बनी थी। उनमें से 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट इशू चल रहा है, कन्फ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, और वो कंट्रीज़ हैं रशिया और यूक्रेन। इस वीडियो के अंदर आज हम कवर करेंगे इनका बैकग्राउंड, कैसे इनका कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और उसके साथ साथ इनका स्टोरी बैकग्राउंड अभी तक क्या क्या इनका सिनेरियो पार्ट बना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएससी प्लस जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे, और मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो सारे हम कवर करेंगे यहाँ पे। सो बिफोर वी प्रोसीड लेट अस सी द मैप इन विच देर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज, और उसके साथ साथ छोटी छोटी कंट्रीज और भी हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है रशिया, दुनिया का सबसे बड़ा देश एरिया वाइज, और ये वो कंट्री है जो यूरोप प्लस एशिया दोनों में फॉल करता है। और इसके साथ साथ एक और कंट्री दैट इज टर्की। टर्की भी एक ऐसा कंट्री है जो यूरोप और एशिया दोनों में फॉल करता है। सो वर्ल्ड ज्योग्राफी से पहली चीज़ तो 2 क्वेश्चन ये भी बनते हैं, विच आर दी 2 कंट्रीज विच फॉल्स इन बोथ यूरोप एज वेल एज एशिया। सो वन इज रशिया, द नेक्स्ट इज टर्की। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे जो हमारा मैप का है, रशिया और यूक्रेन, इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो है हमारा जो आज का टॉपिक फोकस किया जाएगा, मैप बेस्ड जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में इशू चल रहा है। और उसके साथ साथ इस रीजन को यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको डॉनबास रीजन बोलते हैं। ये यूक्रेन के अंदर है, इनमें 2 सिटीज़ है, वन इज़ लुहांस्क, इट इज़ कॉल्ड लुहास्क, और दूसरा है डोनेस्क और लुहास्क, दोनों डॉनबास रीजन है यूक्रेन के। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस रीजन का, दैट इज 2 सीज और एक स्ट्रेट का नाम। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑफ एजोव, ये जो है ये समंदर वाला पार्ट है, पानी है ये, दिस इज कॉल्ड सी ऑफ एजोव। और उसके नीचे है ये ब्लैक सी, बहुत फेमस है ये ब्लैक सी। और इन दोनों के बीच में आता है कर्च स्ट्रेट, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। सो यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक बार मैं इसको इसी वीडियो के लास्ट फेज में कवर भी करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द बैकग्राउंड ऑफ दिस इशू है क्या वो। देखिए, सबसे पहले 2014 के अंदर 2014 में जो रशिया है उसने, ये है क्रीमिया, दिस इज द रीजन दैट इज कॉल्ड क्रीमिया, ये यूक्रेन का ही कंट्रोल्ड एरिया था। 2014 में रशिया ने क्रीमिया पे अटैक किया और इसको अनेक्स किया, इसको कब्जा किया, और तब से लेकर आज तक ये रशिया के पास ही है। बट उसी टाइम पे 2014 में जो यूक्रेन था उसको सपोर्ट मिला नेटो कंट्रीज का। एज यू कैन सी हियर, नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक वो ग्रुप है जो 1949 में बना था। इट इज़ लेड बाय यूएसए और उसके साथ कनाडा और छोटे छोटे बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है जिसमें फ्रांस, यूके वगैरह सब आते हैं। अगर कभी भी किसी एक नेटो कंट्री पर अटैक होगा देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ अटैक ऑन अमेरिका। सो इसकी जो एक अलग से कंसेप्ट है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस ऑल्सो। उसी टाइम पे जब नेटो कंट्रीज ने यूक्रेन को सपोर्ट किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया था, दैट इज G8 ग्रुप था, उस ग्रुप में से रशिया को निकाला गया। सो G7 प्लस G7 के साथ साथ रशिया जो था, दे बोथ कॉम्प्राइज्ड एज G8 कंट्रीज, और उसी टाइम पे जो है रशिया को निकाला गया था G8 ग्रुप से। सो नाउ डेज G7 ग्रुप इज देयर, इट्स वेरी फेमस। और आज का जो टाइम है हमारा, उसमें रशिया और यूक्रेन, इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक वॉरफेयर सिनेरियो बना हुआ है। एज ए टोल्ड यू, 2014 में तो क्रीमिया पे अटैक हुआ, आजकल क्या सिनेरियो है, सबसे पहले इसको फोकस करते हैं। देखिए, जो यूक्रेन का ये वाला एरिया है, इस रीजन के पास रशिया ने बहुत सारे अपने जो है सोल्जर्स, बहुत सारी जो फोर्स है, मिलिट्री फोर्स है, और विद दी न्यूक्लियर कैपेबल वॉरफेयर्स ऑल्सो, जैसे मीडिया में आ रहा है, बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। सो जो बड़े बड़े खतरनाक मिसाइल्स हैं उनको भी यहाँ पर उन्होंने लॉन्च करके यहाँ पे रखा हुआ है। सो दिस वेरी एरिया इज वेरी वेरी वल्नरेबल नाउअडेज। लेट अस गो बैक टू द रीजन ऑफ डॉनबास रीजन फर्स्ट। देखिए, ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज डॉनबास, और डॉनबास में लुहास्क और डोनेस्क जो रीजन है यूक्रेन के हैं। यहाँ पे ना जो यूक्रेन सेपरेटिस्ट लोग हैं, उनका कल्चर और उनका जो लैंग्वेज है वो मैच करता है रशियन के साथ, बिकॉज 1991 तक तो ये सब इकट्ठा ही था, और इसके साथ रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा, लिथुआनिया, इस्टोनिया, लाटविया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसे बहुत सारी लगभग 15 कंट्रीज थी जो इस सारे ग्रुप के अंदर आती थी। सो अभी क्या है, लुहांस्क और डोनेस्क का जो डॉनबास रीजन है, कहीं ना कहीं एक ये चैलेंज बना हुआ है कि रशिया इसको कब्जाना चाहता है। कब्जाने के 2 ही रीज़न बनते हैं। एक तो जो यहाँ के जो सेपरेटिस्ट हैं डॉनबास रीजन के, वो सपोर्ट तो करते हैं रशिया को, लेकिन उनका यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है
यूक्रेन की जो गवर्नमेंट है और उनकी जो मिलिट्री उसके साथ। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो न्यूज़ में आती है कि रशियंस जो है दे आर सपोर्टिंग द यूक्रेन सेपरेटिस्ट, उनको वो हथियार भी देते हैं। और इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट बढ़ गया था इन द लास्ट ईयर 2021 के अंदर, रशियंस ने यहाँ पे यूक्रेन के जो मिलिट्री के फ्यू सोल्जर्स वर देयर हु वर किल्ड, और उनके मिलिट्री कन्फ्लिक्ट में यहाँ पे मारे गए थे। सो तब से ये रीजन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। एक रीज़न तो है यहाँ पे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न इज लैंग्वेज, और दूसरा है दैट इज़ द सिमिलैरिटी ऑफ द कल्चर। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कहीं ना कहीं यूक्रेन जो है इधर वाला सारा पार्ट है यूरोप, दिस इज कॉल्ड एज यूरोप, ये सारा रीजन यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज है। सो जो यूक्रेन है वो कहीं ना कहीं एंट्री टू यूरोप है फ्रॉम द रशियन साइड। और इसी के साथ साथ बहुत सारे नेचुरल गैस के भंडार हैं, गैस फील्ड्स हैं यहाँ पे, और इवन क्रीमिया से गैस पाइपलाइन भी जो है यूरोप को जाता है, यूक्रेन से भी जाता है। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेंटर पॉइंट ऑल्सो। सो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न लग रहा है, दिस इज द वन ऑफ द रीज़न वाई दिस इशू हैज़ क्रॉप्ड अप अ लॉट। अब यहाँ पे जो अभी का जो सिनेरियो है दैट इज़ द सिनेरियो ऑफ वॉरफेयर ओनली। वॉर अभी हुआ नहीं है, और जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स के बीच में मीटिंग्स भी हुई हैं, अभी तक कंक्लूसिव नहीं है, पॉजिटिव एंड पे नहीं है, लेकिन सिनेरियो ज़रूर बना हुआ है। सो दिस वाज द मेन रीज़न व्हाई दिस इशू हैज़ क्रॉप्ड अप। नाउ लेट्स फोकस ऑन टू द एरिया ऑफ क्वेश्चन पैटर्न, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर। सो एज आई टोल्ड यू, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है, नेम द टू सीज विच कनेक्ट्स अ स्ट्रेट विद इन द रीजन ऑफ दिस एरिया। सो एक सी है सी ऑफ एजोव, द सेकेंड इज ब्लैक सी, इन दोनों के बीच में आता है कर्च स्ट्रेट। नाउ व्हाट इज अ स्ट्रेट? स्ट्रेट वो चीज़ है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लैंड मास एरिया है और ये भी लैंड मास एरिया, और इन दोनों के बीच में ये समंदर से पैसेज आता है। सो दो लैंड मास एरिया के बीच में जहाँ से शिप क्रॉस कर सकता है, देयर इज अ पैसेज बिटवीन दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट। एज यू नो, इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट आता है, बहुत फेमस है पाक स्ट्रेट। ऐसे ही यूरोप और अफ्रीका के बीच में, यूरोपियन और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में वहाँ पे आता है स्ट्रेट ऑफ जब्राल्टार। सो बहुत सारी स्ट्रेट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सो वन ऑफ देम इज द कर्च स्ट्रेट, जो इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पे बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आने वाले टाइम में अगर वॉर एस्केलेट होता है, सो डेफिनेटली बिकॉज रशिया हैज़ बीन वेरी गुड सपोर्टर ऑफ इंडिया ऑल्सो एट मल्टीपल फ्रंट्स, रशिया और इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे रहे हैं। सो इट विल समवेयर डाउन द लाइन इफेक्ट इंडिया ऑल्सो। सो इंडिया को भी इसके ऊपर स्टांस लेना पड़ेगा, उस टाइम पे देखा जाएगा कैसे होगा। सो इट इज़ ऑल दी प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दिस वॉज द मेन कंसेप्ट विद रिगार्ड टू दिस टॉपिक, और आने वाले टाइम पे जो भी इसके कंसेप्ट होंगे उसको हम आगे कवर करेंगे। थैंक यू।